जब दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के मुंह से यह निकले कि वो किसी दूसरे देश की जमीन के नीचे घुसकर उसकी सबसे कीमती चीज उठा लाएगा, तो समझ लीजिए कि मामला बहुत गंभीर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 17 अप्रैल को एयरफोर्स वन में पत्रकारों से कहा कि अगर ईरान से डील नहीं हुई तो अमेरिका बहुत अनफ्रेंडली, यानी बुरे तरीके से ईरान का न्यूक्लियर मटेरियल अपने कब्जे में ले लेगा। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था दोस्तों, ये दुनिया के सुपर पावर की खुली धमकी थी। और इसके पीछे एक ऐसी वजह है जो पूरी दुनिया को रात को नींद नहीं लेने देती। लेकिन ये सब इतना अचानक नहीं हुआ, इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं और इसे समझे बिना आज का पूरा घटनाक्रम अधूरा ही रहेगा। तो असली सवाल ये है कि ईरान का यूरेनियम आखिर इतना खतरनाक क्यों है। इसे समझने के लिए पहले थोड़ा बेसिक्स जानना जरूरी है। यूरेनियम एक धातु है जो जमीन से खोदी जाती है। अपने कच्चे प्राकृतिक रूप में यह बहुत कम रेडियो एक्टिव होती है और इससे सीधे कोई खतरा नहीं होता। लेकिन जब इसे सेंट्रीफ्यूज मशीनों में डालकर प्रोसेस किया जाता है, जिसे एनरिचमेंट कहते हैं, तो इसमें मौजूद एक खास आइसोटोप यानी U235 की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। एनडीटीवी के अनुसार जब यह एनरिचमेंट 3 से 5% हो तो बिजली बनती है, जब 20% हो तो रिसर्च रिएक्टर चलते हैं, और जब 90% से ऊपर पहुंचे तो परमाणु बम बनता है। यानी यह एनरिचमेंट का लेवल ही तय करता है कि यूरेनियम एक उपयोगी ऊर्जा स्रोत है या इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा। और यही वजह है कि पूरी दुनिया ईरान की एनरिचमेंट गतिविधियों पर इतनी बारीकी से नजर रखती है। अब सीधे आते हैं उस सवाल पर जो आपके दिमाग में घूम रहा होगा, ईरान अभी किस स्तर तक पहुंचा है। दोस्तों, यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 में अमेरिका और इजराइल के हमलों से ठीक पहले ईरान के पास 441 किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम था। इसके अलावा 5500 किलोग्राम से अधिक कम स्तर पर एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार भी था। ABP लाइव की रिपोर्ट के अनुसार 60% शुद्धता वाले यूरेनियम को 90% तक पहुंचाने में सिर्फ कुछ हफ्तों का समय लगता है। और अमेरिकी हथियार विशेषज्ञ डेविड अल्ब्राइट के हवाले से नवभारत टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि ईरान के पास कुल मिलाकर 12 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम उपलब्ध है। यह संख्या सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब एक सवाल जो बहुत लोगों के मन में होता है, अगर इतना यूरेनियम है तो ईरान ने अब तक बम क्यों नहीं बनाया? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, सिर्फ एनरिच्ड यूरेनियम से काम नहीं चलता। बम बनाने के लिए वेपनाइजेशन की तकनीक भी चाहिए, यानी बम को असेंबल करने का पूरा सिस्टम। दूसरा, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पिछले 2 दशकों में ईरान के कई प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों को मार डाला, जिससे उनका प्रोग्राम बार बार पीछे धकेला गया। तीसरा और सबसे अहम, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने सेंट्रीफ्यूज मशीनें और जरूरी उपकरण हासिल करना बेहद मुश्किल कर दिया। लेकिन जानकार मानते हैं कि यह तीनों रुकावटें अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, एक और चीज है जो दुनिया को डरा रही है। नवंबर 2025 में आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के थिंक टैंक ISIS यानी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर खुलासा किया कि ईरान ने तेहरान के पास पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में अपनी टेलेकन 2 साइट को फिर से बनाना शुरू किया। यह वही जगह है जहां सन 2000 के शुरुआती सालों में गुप्त अमाद प्लान के तहत हाई एक्सप्लोसिव टेस्टिंग होती थी। वहां 36 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा सिलेंडर जैसा ढांचा बनाया गया है जो हाई एक्सप्लोसिव कंटेनमेंट वेसल से बिल्कुल मेल खाता है। यानी ईरान बम की असेंबली टेस्टिंग की तैयारी कर रहा है या शायद कर भी चुका है। अब समझते हैं कि ट्रंप इतने आक्रामक क्यों हैं। प्रभात खबर की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने एरिजोना में एक इवेंट के दौरान कहा कि वो बड़े बड़े एक्सकावेटर्स लेकर ईरान जाएंगे और वहां का 100% एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका ले आएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार ट्रंप का साफ मानना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना मतलब पूरे मध्य पूर्व में न्यूक्लियर आर्म्स रेस की शुरुआत होना है, जिसमें सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश भी परमाणु बम की दौड़ में कूद पड़ेंगे। ट्रंप ने जागरण की रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा कि ईरान में अभी बड़ी लहरानी बाकी है और उन्होंने ईरानी परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले तेज करने की खुली चेतावनी दी। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट की बात करते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया।
इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के 400 से अधिक किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम को जमीन से निकालने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन पर गंभीरता से विचार कर रहा है। जागरण की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार यह यूरेनियम UF6 यानी यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस के रूप में 50 किलोग्राम के स्टील कंटेनर्स में बंद है और इनमें से करीब 200 किलोग्राम इस्फहान के पास की गहरी सुरंगों में छिपा है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर ऑपरेशन के दौरान ये कंटेनर टूट जाएं तो फ्लोरीन गैस का रिसाव होगा जो फेफड़ों, आंखों और त्वचा को बर्बाद कर देती है। जून 2025 के बमबारी के बाद नतांज, इस्फहान और फोर्दो जैसी मुख्य साइटें तबाह हो चुकी हैं, लेकिन IAEA निरीक्षकों को यूरेनियम भंडारों तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। दोस्तों, अब बाकी दुनिया की बात करते हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने राज्य टेलीविजन पर साफ कहा कि एनरिच्ड यूरेनियम का कोई भी ट्रांसफर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईरान के परमाणु ऊर्जा प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने सीज फायर के अगले ही दिन ABP लाइव को दिए बयान में कहा कि कोई भी उन्हें यूरेनियम एनरिचमेंट से नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ आज तक की रिपोर्ट बताती है कि रूस ने एक चालाक प्रस्ताव रखा है और मॉस्को कह रहा है कि वो ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम अपने यहाँ सुरक्षित रख सकता है ताकि यह अमेरिका के हाथ न लगे। यह रूसी चाल भी कम दिलचस्प नहीं है क्योंकि मॉस्को इस पूरे खेल में अपनी स्ट्रैटेजिक जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद वार्ता में NDTV के मुताबिक ईरान ने 5 साल तक एनरिचमेंट रोकने का प्रस्ताव दिया, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे तुरंत ठुकरा दिया क्योंकि अमेरिका 20 साल की मांग पर अड्डा है और साथ ही पूरे भंडार को बाहर ले जाने की शर्त भी रख रहा है। दोस्तों, यहाँ साफ दिख रहा है कि यह सिर्फ एनरिचमेंट रोकने की बात नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान का पूरा परमाणु बुनियादी ढांचा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दूसरे शब्दों में, अमेरिका ईरान को परमाणु ताकत बनने की हर संभावना से हमेशा के लिए वंचित करना चाहता है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, भारत की स्ट्रैटेजिक पोजीशन। ईरान के साथ भारत का चाबहार पोर्ट समझौता है जो मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक व्यापार का हमारा अहम रास्ता है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास तनाव बढ़ता है तो भारत का तेल आयात सीधे प्रभावित होगा और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। भारत अपनी कुल तेल जरूरत का करीब 80% आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। लेकिन भारत की असली चिंता यह है कि अगर ईरान परमाणु शक्ति बन जाता है तो पाकिस्तान और सऊदी अरब भी इस दौड़ में कूदेंगे और पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा। भारत हमेशा से न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफरेशन का समर्थक रहा है और नई दिल्ली इस मुद्दे पर शांत कूटनीतिक रास्ते की वकालत करती आई है। ये लड़ाई सिर्फ यूरेनियम के कुछ किलो की नहीं है, ये तय करेगी कि आने वाले दशकों में मध्य पूर्व और एशिया का ताकत का खेल किस दिशा में जाएगा। जो देश इस खेल को समझेगा और सही कदम उठाएगा, वही इस नई दुनिया में आगे रहेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।